मॉर्निंग बच्चों, आज के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर का हम मीनिंग पढ़ चुके हैं। आज हम उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस और सुटेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग आपको पहले बता चुकी हूँ कि डिपार्टमेंटेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंटेशन हो, किसके आधार पर? प्रोडक्ट के आधार पर। जैसे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन, सोप्स, डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें डिपार्टमेंटेशन क्या हो कि जो भी मतलब एक्टिविटी करते, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो डिपार्टमेंटेशन किसके आधार पे हो? प्रोडक्ट के आधार पे। तो ऐसा डिपार्टमेंटेशन कोई एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसके एडवांटेजेस देखिए। अब फर्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अगर सारी एक्टिविटी क्या होगी, एक ही टाइप के प्रोडक्ट का एक ही प्रकार के प्रोडक्ट, जैसे कपड़े का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये एक्टिविटी ग्रुप होगी। पूरी एक्टिविटी प्रोडक्शन से, परचेज, कच्चा माल लेने से, मार्केटिंग से, फाइनेंस, ये पूरी एक्टिविटी ग्रुप्ड होगी किसके? टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, एक ही डिपार्टमेंट, जिसके कारण एकता से सब रहेंगे और तालमेल बना रहेगा। फास्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीज़न क्या होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर में फास्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि मतलब दूसरे डिपेंडेंस नहीं है। जैसे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अलग ही है, कॉस्मेटिक्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये निर्भर ही नहीं है, कॉस्मेटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है उसको, तो ये उससे पूछने की ज़रूरत नहीं कोई भी डिसीज़न में, तो इनका निर्णय जल्दी लिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी भी क्या होगा कि अगर टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन कम होता है या नुकसान होता है, तो उसके लिए वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट या मेडिसिन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कोई लेन देन ही नहीं है उससे। फास्ट डिसीजन, बहुत तेज़ी से डिसीज़न लिए जाएंगे इसमें, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, चेंजेस होने की गुंजाइश भी है। और इसमें क्या होगा कि इसमें सब डिपार्टमेंट डिवाइड है प्रोडक्ट के आधार पे, तो न्यू डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। अगर हमें और डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट जोड़ेंगे तो न्यू डिपार्टमेंट और मतलब बढ़ा सकते हैं पुराने डिपार्टमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, उनका काम चल रहा है, न्यू चीज़ और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन बनाते हैं, सोप बनाते हैं, एक टीवी का और आ गया, तो इनको डिस्टर्ब करे बगैर टीवी और आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसके एडवांटेजेस। अब देखिए डिसएडवांटेज। अब देखो कि इसमें इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, सोप, फिर मशीन भी अलग अलग चाहिए, टेक्नोलॉजी भी अलग अलग उनकी, और जो विशेषज्ञ भी अलग अलग चाहिए इनके, तो ज़्यादा रिसोर्सेज की भी तो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। ठीक है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, यहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट जो रहेगा, टेक्सटाइल अलग है, कॉस्मेटिक अलग है, मेडिसिन अलग है, सोप अलग है, इसका कोई रिलेशन नहीं एक दूसरे से। तो ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो मुखिया सिर्फ टेक्सटाइल पे फोकस करेगा, कॉस्मेटिक पे फोकस करेगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट का मैनेजर मेडिसिन पे फोकस करेगा, सोप पे फोकस करेगा। ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट पे ध्यान देंगे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे। आ गया कि नहीं समझ में? इसके कारण क्या होगा? ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन देयर प्रोडक्ट ओनली, दे फेल टू कीप देमसेल्व एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यानी सिर्फ वो अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान न देके उसके पार्ट की तरफ ध्यान देंगे। सिर्फ टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल पे ध्यान देगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य अचीव होना चाहिए, वो नहीं होगा। और क्या होगा, जब ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, कुछ भी कारण होगा, जैसे मतलब ये होगा कि ये टेक्सटाइल वाला सोचेगा कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले। जब रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, बांटते हैं कि किसको कितना पैसा चाहिए, टेक्सटाइल को कितना चाहिए पैसा अपना काम करने के लिए, कॉस्मेटिक को कितना चाहिए, मेडिसिन को कितना चाहिए, सोप को कितना चाहिए, बजट मतलब पैसा चाहिए ना एक्टिविटी करने के लिए, तो ये इनके बीच में हमेशा विवाद रहेगा। इस चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स, जो रिसोर्सेज जब आवंटित होगी ना बटेगी सबके बीच में। अब देखिए नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर सिर्फ वहीं सूटेबल होगा जहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, अगर एक प्रकार का प्रोडक्ट रहेगा तो ये सूटेबल नहीं रहेगा। ठीक है, और इसमें स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट विशेषज्ञ को ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड अंडर डिविजनल स्ट्रक्चर, ईच डिपार्टमेंट हैज़ प्रोडक्शन सेल्स फाइन। हर डिपार्टमेंट में अपना खुद का सेल्स रहेगा, परचेज रहेगा। हर जैसे टेक्सटाइल में अपना खुद का ये जो इसके अंदर ही मतलब प्रोडक्शन होगा, परचेज होगा, मार्केटिंग, ये अलग डिपार्टमेंट होंगे सब डिपार्टमेंट के। और ये डिपार्टमेंटेशन होगा और उसके अंदर और, ठीक है। ग्रोइंग कंपनी जो रहेगी वो आसानी से मतलब ये ऐड कर रही हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट को ऐड कर रही हैं फ्यूचर में, तो ये सूटेबल है, ठीक है। थैंक यू।